हेलो बच्चों। अब मेरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। अब आ गया है टॉपिक एनसीईआरटी। देखिए यही है एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक, पहला टॉपिक यही है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो प्रोडक्ट है, आपस में मिलेगा तो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए कि पनीर और बटर पनीर हो गया, पनीर और मटर पनीर हो गया। उसी प्रकार मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम जो है ये अपने ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, उस ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हालांकि इसका एक लिखने का नियम है, ऐसा नहीं होता कि जोड़ घटाव माइनस ये सब कुछ ही लिख देते हैं। तो ये कभी भी जिसको मिलाते हैं दो कंपाउंड, जो हमारा हिस्सा रहता है रिएक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है, तब जाके पता चलता है कि ए बी सी। तो ये जो ए है, बी है, सी है, तो इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक कहेंगे। और ये जो नया प्रतिफल तैयार होगा, नया हम लोग का रिजल्ट मिलेगा, उससे हम कहेंगे उत्पाद। कुछ उत्पाद किया गया, तो समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि एनसीईआरटी कहता है कि कोई जरूरी नहीं कि हिंदी में ही सारा रिएक्शन लिखा जाए, ये समझाने के लिए लिखा जाता है। एनसीईआरटी कहता है कि अब आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम को Mg कहा जाता है, ऑक्सीजन को O लिखा जाता है, O2 भी लिखा जाता है, O3 भी लिखा जाता है। बाद में बताएंगे कि O2 O3 क्या होता है। तो Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को इस स्वरूप में भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कई बार कि इसमें से बताइए अभिकारक कौन सा है, तो लिखना पड़ेगा कि Mg अभिकारक है, ऑक्सीजन अभिकारक है। और ये भी पूछेगा कि उत्पाद कौन सा है, तो लिखना पड़ेगा कि MgO उत्पाद है। एग्जाम में यह पूछ सकता है कि बताए कि इसमें से कौन सा गैस है, तो ये ऑक्सीजन। सब कोई जानता है कि ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब ये तरीका क्या है कि कभी भी जो हम लोग यहाँ पे होता है कि LHS इक्वल टू RHS, ये LHS जो है ये इधर का साइड, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो इधर का लेफ्ट हैंड हुआ और इधर का राइट हैंड, तो इधर का LHS हुआ लेफ्ट हैंड साइड और इधर का हुआ RHS राइट हैंड साइड। तो LHS में क्या है कि जितना LHS में है उतना RHS में दिखाना पड़ेगा आपको। अगर एक ऑक्सीजन गायब है तो बताना पड़ेगा कि ऑक्सीजन उड़ रहा है, मतलब कि हीट उत्पन्न हो रहा है। हाइड्रोजन निकल रहा है तो हीट उत्पन्न, मतलब जैसे मान लीजिए कहा गया कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, भाई समीकरण का जरूरत क्यों पड़ा। तो समीकरण का जरूरत इसलिए पड़ा, जैसे मान लीजिए MgO है, MgO2 MgO, एगो 2 अभी नहीं है, देखिए इसमें 2 रहना चाहिए। तो आपको क्या लगेगा कि या तो ऑक्सीजन ये क्या गया, उड़ रहा है, हीट निकल रहा है, ऑक्सीजन एगो निकल गया। इसका जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि एगो फॉर्मूला है, थ्योरी दिया गया कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, कि जो द्रव्यमान होता है कोई भी चीज में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो उसको ना ही तो अंत किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जाता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत को पालन करते हुए हम लोग को इस रिएक्शन को कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर वाला साइड को क्या लिखेंगे LHS और इधर वाला साइड को RHS, और जो बीच में इससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे तीर से डिनोट करते हैं, तीर से। हर चीज का एक नियम है, तो जो बीच का रिजल्ट है हम लोग का है उसको तीर से हम लोग डिनोट करते हैं।